हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू की तरफ से जो पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का जो कोर्स होता है उसके तहत जैसे आपको पता होगा कि हमें एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ता है MTTP 006 और उसे बना के हमें दिल्ली भेजना होता है। तो उसको हम किस तरह से तैयार करते हैं उसका मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने अपना तैयार किया है, क्या क्या उसके जोड़ते क्या क्या आपको अरेंजमेंट करना हो, कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में शेयर करूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता होगा इग्नू की तरफ से जो पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का जो कोर्स है, जो कि 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके लिए आपको जैसे मालूम हुआ उसके तहत तो उधर हमें 5 सब्जेक्ट एम टी टी 51, 52, 53, 54, 55 इन पाँचों का हमें बनाना पड़ता है असाइनमेंट। और उसे असाइनमेंट को बनाकर हमें उसे अपने नियरेस्ट जो भी हमारा स्टडी सेंटर हमने सेलेक्ट किया है वहाँ जाके हमें जमा करना पड़ता है। वो करने के बाद फिर उसमें और एक आता है जो MTTP 006 जिसे हम लोग कहते हैं अनुवाद परियोजना। ये जो हमारा परियोजना कार्य है ये भी जो 6 क्रेडिट का, इसे हमें बनाकर हमें भेजना पड़ता है दिल्ली, जहाँ पर कि इग्नू का मेन हेड ऑफिस है दिल्ली में। हमें ये वहाँ बना कर भेजना पड़ता है। तो ये कैसे बनाते हैं, इसके तरह क्या क्या स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताना जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए आगे। तो आप जैसे देखिए, अगर MTTP 006 की हम बात करते हैं तो आप इग्नू के जहाँ पर असाइनमेंट सेक्शन है, इग्नू के वेबसाइट से असाइनमेंट सेक्शन में जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। MTTP 006 का ये उन्होंने रिवाइज़ करके ये दिया हुआ है परियोजना निर्देशिका, अनुवाद परियोजना कार्य निर्देशिका। इसके अंदर उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर इसे आप देखोगे तो मैं इसको आपके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, इनफैक्ट जब मैंने शुरुआत किया मुझे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, कैसे क्या करना है, कब दिल्ली भेजना है, पहले क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सारे डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, अनुवाद परियोजना के लिए, आप अगर इसका ये देखें, इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, आप देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए टोटल आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे जो पहला इस पर क्रम होगा, सबसे पहला क्रम है कि आपको अपने मन से कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें आपके ऊपर ये पूरा छूट दिया गया है। आप चाहो तो कोई भी एक किताब, कोई भी एक टॉपिक कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लें जिसमें आप कंफर्टेबल। अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी से अंग्रेजी में करूं या अंग्रेजी से हिंदी में करूं, आप दोनों में स्वतंत्र है चुनने के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वहाँ पे दिया हुआ है। आप इसी में अगर निर्देशिका के आप तीसरे पेज नंबर 6 पे पर आओगे यहाँ पर, और देखिए उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत सारे कार्य, जैसे यहाँ दिया प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है, साइंस का कोई बुक हो सकता है, सामाजिक विज्ञान, साहित्य और मानविकी, व्यावसायिक, मीडिया, और इस तरह के अंदर बहुत सारे अलग टॉपिक्स दिए गए। इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो और उसको लेकर आपका उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और इसमें ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी टॉपिक, जो भी किताब या जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, जिसको आप चाहते हो कि मैं अनुवाद करूँ, अगर आपने कोई हिंदी का बुक सेलेक्ट किया है, आप चाहते हो कि मैं उसका अंग्रेजी में अनुवाद करूँगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस बुक का पहले किसी ने अंग्रेजी में अनुवाद ना किया हो। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ बात को। आप जो भी टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, आप जिसका भी आप चाहते हैं कि मैं अनुवाद करना चाहता हूँ, आप उसे पहले सर्च कर लीजिए गूगल पे कि इसके पहले किसी ने उसका अनुवाद ना किया हो। आप चाहो तो हिंदी का बुक ले लो, उसको आप इंग्लिश में कर सकते हो, या इंग्लिश की बुक लेकर आप उसको हिंदी में कर सकते हो। और उस दोनों में से आप जिसमें ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने ये बुक सेलेक्ट किया था, जैसे आप देख सकते हो। मैं ये बुक यू आर द बेस्ट फ्रेंड, जो कि अजय के पांडे द्वारा लिखा गया, मैंने ये बुक अंग्रेजी में एक कहानी की बुक है, स्टोरी बुक है। मैंने इसे सेलेक्ट किया था कि मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा। उसके लिए फिर अगला क्या प्रोसेस था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले सबसे पहला आपका काम हो गया, आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। मतलब पहला यहाँ पे जैसे दिया है अनुवाद परियोजना कार्य समान परिचय, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट वर्क में जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। सेकंड में दिया कि हाउ टू डू, कैसे से करना है, इसके डिफरेंट स्टेज बताए गए। टोटल 3 स्टेज उन्होंने कहा है स्पेशली। सबसे पहला स्टेज क्या है, पहला चरण परियोजना प्रस्ताव का निर्माण एवं प्रस्तुति। तो सबसे पहले जो आपका परियोजना है उसको आपको एक प्रस्ताव भेजना, प्रस्ताव मतलब प्रोपोजल, मतलब आप इस पर्टिकुलर बुक, जैसे मेरे केस में मैंने इस बुक को सेलेक्ट किया तो मुझे इस बुक का अनुवाद करना है। इसके लिए मुझे पहले इसका एक प्रपोजल बना के भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा, उसे भी दिल्ली भेजना पड़ेगा पहले। तो जैसे मैंने पहले एक टॉपिक सेलेक्ट किया, तो पहला काम होगा आपका एक टॉपिक को सेलेक्ट करना, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो आपको कहाँ से अप्रूवल मिलेगा, वो दिल्ली हेड ऑफिस से ही आपको अप्रूवल मिलेगा। इग्नू के जो दिल्ली में हेड ऑफिस है वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है कि मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करना है। आपको एक अच्छा सा एक प्रपोजल बनाना है और उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, सेंड टू दिल्ली इग्नू। दिल्ली में जो भी इग्नू का हेड ऑफिस है वहाँ आपको उसको सेंड करना है। जो मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ, मैंने इसके लिए हालांकि ऑलरेडी एक अलग से वीडियो मैं बनाया हुआ मेरे चैनल पर है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। मैं इसमें आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कैसा रहता है वो प्रपोजल। जैसा आप देख सकते हो, यह है हमारा अनुवाद परियोजना
प्रस्ताव, परफॉर्मा और प्रमाण पत्र। तो ये जब मैंने दिल्ली भेजा था पहला बार अप्रूवल के लिए, तो मैंने ये उसका एनेक्चर ख है, एनेक्चर ख आपको इसी निर्देशिका पुस्तिका के अंत में आपको एक PDF के टॉप में लास्ट में आपको बहुत सारे एनेक्चर ख और आपको एनेक्चर ग, 3 एनेक्चर मिलते हैं, जिसमें से ख और ग है जो है वो आपको अंतिम जब फाइनल आप भेजोगे बनाकर तब भेजना पड़ता है। और जो एनेक्चर क है आपका, वो आपको जब प्रपोजल भेज रहे हो फर्स्ट टाइम दिल्ली पे कि मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करना है, इसके लिए कृपया मुझे परमिशन दीजिए, उस टाइम को आपको ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा एंड सर्टिफिकेट, आपको ये उसमें लगाकर आपको उसमें डिटेल में आपको पूरा भरना है। तो मैंने इसे ये दिल्ली भेजा था जब मैंने, तो ये वाला उसका शॉर्ट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने इस तरह से आपका ये बनाया था, आप जिससे देख सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जैसे मैंने बनाया था, यहाँ पे है परियोजना प्रस्ताव। पहले आपको एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है, प्रपोजल, जिसमें आपका चयनित पार्ट का पुस्तक क्या था, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, उसके पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है, कहाँ से प्रकाशन हुआ, वैसे मैंने लिखा। चयनित पार्ट की जो प्रकृति है वो किस टाइप में आएगी, तो ये मेरा साहित्य और मानविकी, जैसा मैंने आपको अभी जस्ट आपको दिखाया कि उन्होंने निर्देशिका में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं कि आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे था साइंस से है, प्रशासन से है, सामाजिक विज्ञान से, तो मैंने जो है साहित्य और मानविकी के तहत जो कहानी होती है मैंने वो सेलेक्ट किया, जो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा ईजी होता है करना आप सभी के लिए कहानी के बारे में, तो मैंने वो कहानी का ये सेलेक्ट किया था। अब फिर यहाँ पे मैंने चयनित पार्ट का संक्षिप्त परिचय, मैंने जो बुक सेलेक्ट किया था, इस बुक को मैंने एक बार पढ़ा, पहले कहानी को मैंने समझ के अपने हिसाब से अपने शब्दों में एक छोटा सा सार लिख दिया, कहानी की समरी क्या है वो यहाँ पे मैंने छोटा सा शॉर्ट में एक थोड़े शॉर्ट में यहाँ लिखा है। फिर इसको अनुवाद की पद्धति और प्रक्रिया मैंने क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बारे में। फिर उसके बाद आप जाओगे आगे, तो फिर अनुवाद के दौरान मैंने कौन कौन से साधन उपयोग किए वो यहाँ लिखकर मैंने, जिसका अनुवाद किया जाना है उसकी पुष्टि। तो फिर इस किताब का आपको जहाँ से जहाँ तक करना है, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि आपको 8 से लेकर 10,000 शब्दों में इसको ट्रांसलेट करना है, तो जाहिर सी बात है ये पूरे किताब तो आपको नहीं करना पड़ेगा ना, आप स्टार्टिंग के कुछ पेज सेलेक्ट कर लीजिए कि जहाँ तक आपको अनुमान से लग रहा है कि 8 से 10,000 शब्द मेरे पूरे हो जाएंगे। आप उतने सारे पेजों का आप या तो जेरोस निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप चाहो तो ओरिजिनल भी भेज सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा। आप उसका जेरोस निकाल लीजिए, जेरोस कॉपी लेकर आप उसको लगा लीजिएगा इसके साथ में, प्रपोजल साथ में, वो आपको भेजना पड़ता है दिल्ली। तो ये इसका पहला स्टेप था, जैसे मैंने आपको बताया। स्टेज 1 में आपको सबसे पहले क्या करना था, टॉपिक चूज़ करना था, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फिर उसका मैंने आपको दिखाया कैसे एक प्रपोजल बनाना है, उस प्रपोजल को बनाकर वो आपको भेजना है दिल्ली को। दिल्ली भेजने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, वेट करने के बाद आपको एक इग्नू की तरफ से एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में लिखा रहेगा आपने जो भी अनुवाद के लिए चयन किया जिस पुस्तक का, उसके बारे में वो ईमेल में लिख देते हैं कि हाँ इस पुस्तक का अनुवाद आप कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे ये ईमेल की कॉपी मुझे इग्नू की तरफ से आई है, जो आपका हरीश कुमार सेठी और ज्योति चावला जो उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, उनकी तरफ से मेल आया था मुझे PGDT के लिए। ये मुझे ईमेल कॉपी है जिसमें कि उन्होंने कहा कि आपने जिस बुक का भेजा था मुझे, मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अजय कुमार पांडे द्वारा लिखित पुस्तक यू आर द बेस्ट फ्रेंड लव स्टोरी, पेज नंबर 170 से 216 तक का मुझे हिंदी अनुवाद के लिए यहाँ पे अप्रूव दिया गया है। ये मेरा नाम रोल नंबर यहाँ पे हाइड कर दिया, तो ये मुझे यहाँ पे दिल्ली से ये वाली मेल कॉपी आपको आएगी। तो पहला काम आपको क्या करना है कि पहले आपको सेलेक्ट करना है, उसका एक प्रपोजल बना के दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजने के बाद आपको एक मेल आएगा वहाँ से कि हाँ आपका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो चेक करते हैं कि क्या इस पुस्तक का पहले अनुवाद हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैं आपने बताओ अगर, तो मैंने ये पुस्तक को सेलेक्ट किया था, मैंने इस पुस्तक का स्टार्टिंग से मैंने रिक्वेस्ट किया था उनको कि मैं इस पुस्तक का स्टार्टिंग के जो पेज नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने पृष्ठ संख्या 1 से 74 तक का अनुवाद के लिए उसमें मैंने अनुरोध किया था उनसे। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, बताया कि इस पुस्तक को ऑलरेडी पहले 2 विद्यार्थियों ने सेलेक्ट कर लिया है और ऑलरेडी इस बुक का आधा से अधिक पेज का जो है ट्रांसलेशन हो चुका है, अभी भी इसमें कुछ पेज बाकी है। तो फिर उन्होंने मुझे जो अनुवाद के लिए दिया, मुझे उन्होंने अंतिम के 170 से लेकर 216 तक के लिए हमें रिक्वेस्ट जो है मेरा अप्रूव हुआ। तो ये पेज का सबसे अंतिम है 216 था, तो यहाँ तक के लिए अब ये बुक पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से वो आपका चेक करके आपको बता देंगे, मेल की कॉपी आपके पास आ जाएगी। तो ये उसका दूसरा स्टेप था, आपको प्रपोजल भेजना। जब वो आपका एक्सेप्ट हो गया, अब जब आपको मेल आ गया कि हाँ आपका ये तैयार हो गया, फिर आपका दूसरा काम शुरू होता है। दूसरा चरण जो है अनुमोदित परियोजना कार्य का कार्यान्वयन। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 स्टेप है। एक है आपको अनुवाद करना, मैंने आपने जहाँ से सेलेक्ट किया था पेज नंबर 170 से लेकर 216 तक। अब मुझे ये वाले जो इंग्लिश का वर्जन है इसको मुझे हिंदी में अनुवाद करना, अनुवाद करके उसको मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा। जैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने हिंदी में उसका अनुवाद करके लिखा है। तो ये मैंने यहाँ से शुरू किया है अनुवाद परियोजना कार्य। इसका मैंने फिर वहाँ से जहाँ से उन्होंने कहा था मुझे पेज नंबर 170, पेज नंबर देखिए 170 से लेकर मैंने अनुवाद का शुरू किया है। 170 से लेकर आपका ये 216 पेज नंबर तक उन्होंने मुझे भेजा था करने के लिए, तो मैंने ये किया है।
ये करना है, ये उसका दूसरा काम है, अनुवाद कार्य का तरीका। तो वहाँ पे आप ये अनुवाद कार्य का तरीका क्या है, इसको कैसे करना है, उसके बारे में फिर से यहाँ अंदर डिटेल में दिया है, किस किस बातों को अपने माइंड में रखना है जब आप उसको अनुवाद करोगे, वो सारा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है। पर मैं अगर स्टेप की बात करूँ तो सेकंड स्टेप हो गया ये, मुझे उसका अनुवाद करना पड़ेगा। और अनुवाद करने के बाद ये मुझे करना है 8 से लेकर 10,000, 8 से लेकर 10,000 शब्दों में मुझे उसका अनुवाद करना है। और उसके बाद अगला जो है उसमें मुझे और एक लगभग 1500 शब्दों में मुझे एक अनुवादित टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब क्या हो गया, आप जैसे अनुवाद करोगे, अनुवाद करने के टाइम पे आपको जो जो कठिनाइयाँ आएगी, आप जब अनुवाद करोगे, जो जो चीज़ें आपने यूज की है, जैसे उसके बाद आपको एक अपने शब्दों में आपको जो जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा करने का, उसको एक टिप्पणी के तौर पर आपको अनुवादित टिप्पणी यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है लगभग 15 शब्दों अनुवाद की टिप्पणी। मैंने लिखा पुस्तक कैसे किया, फिर करने का कौन कौन सी मुझे प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे बहुत सारा मैंने गूगल लेंस का यूज़ किया, गूगल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यूज़ किया, बहुत सारे शब्दों का जो मीनिंग अलग था वो मैंने कैसे देखा, वो सब करके मैंने वो सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें मैंने मेंशन किया कि मैंने अनुवाद के दौरान मुझे पुस्तक नंबर संख्या पेज नंबर 180 पे मुझे इसका हिंदी अनुवाद मुझे ऐसा दिया। पर मुझे से यहाँ पर देखो, मैं एक छोटा सा यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जैसे लिखा था, आई पिक आउट माई फेवरेट ब्लू एंड वाइट स्टिप शर्ट एंड यूज़ माई आयरन। तो यहाँ पर आयरन का मतलब वो कपड़ों को जो इस्त्री करते हैं उसके मतलब में, पर यहाँ पे उन्होंने हिंदी में जब मैंने गूगल अनुवाद किया तो वहाँ पे उन्होंने कर दिया लोहा का इस्तेमाल किया, जो कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में ये लोहा का इस्तेमाल सही बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए फिर मैंने उसके लिए। और फॉर्मल शर्ट के लिए उन्होंने क्या दिया, औपचारिक शर्ट। तो औपचारिक मतलब जो फॉर्मल ड्रेस होते हैं उसके संदर्भ बोलते हैं, पर यहाँ पर फॉर्मल को ज़्यादा अच्छा है अगर आप फॉर्मल शर्ट लिखें। और स्त्री के आयरन के लिए आप यहाँ पर अपना स्त्री या आयरन किया, वो सब ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह का जो भी आपको डिफरेंस समझ में आया वो आपको क्या करना है, अपनी टिप्पणी के दौरान उसको ऐड करना है। तो ये इसका दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट में आपको सब्जेक्ट चुनना है, चुन के उसको दिल्ली भेजना है प्रपोजल के लिए। फिर आपको वेट करना है उनके मेल आने का, मेल आएगा जब आपको तो आपको अप्रूवल मिल गया है। फिर आपको अपना अनुवाद काम शुरू करना है। अनुवाद काम शुरू हो जाने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपका 8 से 10,000 शब्दों में, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसको 1500 शब्दों में लगभग आपको अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। मतलब आपको अपना कमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या वो आपको कमेंट देना है उसके ऊपर। जब वो भी हो जाएगा फिर तब तीसरा चरण क्या बोल रहे हैं, अब इस सारे चीज़ों को ऐड करके आपको क्या करना है, उसको दिल्ली भेजना है फिर से मूल्यांकन के लिए। और दिल्ली जब भेजना तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आप ये दिल्ली जो निर्देशिका है, आप इसको पहले अच्छे से डाउनलोड करके आप इसको पढ़िए। इस पुस्तक को पहले 2 से 3 बार आप पढ़िए। इस जो दिया गया आपको निर्देशिका में सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन किया गया। तो ये इसका 3 स्टेप था मेन। अब उस हर एक स्टेप के अंदर क्या क्या काम होगा, जैसे पहला मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे दिल्ली भेजना है प्रपोजल, पहला वाले सेलेक्ट करके। सेकंड वाले में है जो कैसे कैसे आपको अनुवाद करना है, तो आपको लिखा है 8 से 10,000 शब्दों में आपको अनुवाद करना है। अनुवाद का सही उदाहरण देना है, आपको पढ़ के करना है। फिर तीसरा है कि आपका अनुवाद के बाद उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो उन्होंने एड्रेस दिया, आपको इस वाले एड्रेस पे आपको दिल्ली भेजना है। और कई बार क्या होता है, आपने जो प्रपोजल भेजा दिल्ली और उन्होंने बोला कि नहीं इस पुस्तक का पहले से अनुवाद हो गया है, तो फिर आपका वो प्रपोजल वो लोग आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर से आपको दोबारा नया प्रपोजल बना के फिर से आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा सेकंड टाइम। तो इसलिए आप जितना अच्छा हो सके आप समय से पहले आप अपना पुस्तक का चयन कर लीजिए और उसको दिल्ली भेज दीजिए अप्रूवल के लिए। फिर जब सबसे तीसरा जब आपका पूरा काम हो जाएगा, आपने अनुवाद का भी काम पूरा कर लिया, सब कुछ पूरा कर लिया है, तो उसके बाद आपको सबसे लास्ट में इसमें आता है अनुवादीय टिप्पणी में से यहाँ दिया हुआ उन्होंने इन 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। टिप्पणी कैसे लिखना, मैं आपको लास्ट में अपना ये जो लिखा है मैंने इसको एक बार पेज आपको गो थ्रू करा दूंगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। फिर ये करने के बाद फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है लास्ट में कि आपको इन सबको कैसे अरेंज करना है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ क्या इसको स्पाइरल बाइंडिंग करा दिया, तो मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने स्पाइरल बाइंडिंग कराया है। तो इसका सबसे जो पहला पेज है इसमें आप देखोगे जो आपने जो अभी इसको दिल्ली भेजना है हमें, सबसे पहले वहाँ लिखा क्या करना है, आपको एनेक्सर ख लगाना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्रंट पेज ऑफ द ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट। मैंने जो प्रोजेक्ट का काम किया उसका जो पहला पेज है वो इसका पहला पेज है। PGDT लिखा हुआ है, कोर्स का नाम लिखा हुआ है, मेरा इन्वर्ट नंबर लिखा हुआ है, स्टडी सेंटर बैंगलोर। और फिर आपका लिखा टॉपिक कौन सा आपने सेलेक्ट किया। तो आपको जैसे याद होगा आपको एक मेल आया था जो उनकी तरफ से, तो उस मेल में उन्होंने टॉपिक का नाम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। तो ये जो मेल में यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, इसी टॉपिक में यहाँ पे लिखा हुआ है जो अजय कुमार पुस्तक द्वारा लिखित पुस्तक पेज में था, मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर यहाँ पे 2 लाइन में वहाँ पे वो लिख दिया है। फिर नीचे अपना नाम और साइन करना है आपको। सबसे पहले आपको एनेक्सर ख लगाना है। क लगाने के बाद आपको फिर आपने जो प्रपोजल भेजा था पहला बार कि मुझे इसका काम करना, मुझे इसके लिए आप परमिशन दीजिए, वो जो आपने भेजा था प्रपोजल उसकी एक कॉपी आपको रखनी है जेरॉक्स अपने पास। आप एक तो भेज दोगे दिल्ली ओरिजिनल, उसका जेरॉक्स कॉपी करके आपने 2-3 कॉपी अपने पास आप रख लीजिएगा। तो फिर मैंने ये एनेक्सर कॉल लगाया। एनेक्सर का ये जो मैंने प्रपोजल भेजा दिल्ली पहले टाइम कि मुझे किसके ऊपर काम करना है, वो आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद फिर आपका जैसे ये मैंने प्रपोजल लिखा था उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल दे दिया था, 3 पेज का मेरा था ये मैंने इसको अटैच कर दिया। फिर ये आपको लगाना है। तो दूसरा पहला आपका हो गया एनेक्सर ख, फिर दूसरा लगाना आपका जो प्रपोजल मिला था वो, और साथ में क्या लिखा, अनुवाद परियोजना प्रस्ताव परफॉर्मेंस तथा स्वीकृति के उपरांत भेजा गया अनुमोदन पत्र, जो आपको ईमेल कॉपी मिला है उनकी तरफ से, आपको वो लगाना है। तो पहला हो गया एनेक्सर क, पहला पेज फ्रंट, फिर जो मैंने प्रपोजल भेजा वो कॉपी लगानी है। प्रपोजल के बाद फिर जो ईमेल का कॉपी आया वो ईमेल कॉपी लगानी है। ये ईमेल का मेल वाला कॉपी है जहाँ पे मेरा लिखा है सब्जेक्ट, वो मैंने यहाँ लगा दिया है।
फिर ईमेल कॉपी लगाने के बाद आपको बोला गया है अनुवाद परियोजना कार्य की मौलिकता, अनुवाद और अनुवादकीय टिप्पणी लेखन कार्य को स्वयं करने के संबंधित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। फिर आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको वो लगाना है, ये मेरा सेल्फ सर्टिफिकेट है, सेल्फ फॉर्म है, आपको वो फिल करके यहाँ लगाना है। फिर उसके बाद मैंने आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड दे दिया, ज़्यादा अच्छा है आप अपना एक आईडी कार्ड लगा दीजिए, इसमें हालांकि इस बारे में बोला नहीं गया है, आप एक आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फिर मेरा यहाँ से मेरा जो मेन प्रोजेक्ट वर्क मैंने किया है वो यहाँ पे मैंने लगाया, अनुवाद परियोजना कार्य, जो मेन काम है जो आपको लगभग 8 से लेकर 10,000 शब्दों में आपको लिखने को कहा गया था, अनुमोदित पाठ का अनुवाद, वो आपको यहाँ लगाना है। मैंने फिर वो अनुवाद यहाँ लगाया है। फिर ये जहाँ पर जाएगा वहाँ पर फिर मैं यहाँ पे टिप्पणी किया हूँ, फिर मैंने टिप्पणी का जो पेज है, फिर मैंने वो टिप्पणी वाला जो 15 शब्दों में किया वो मैंने टिप्पणी का यहाँ पेज लगाया है। और इसको लगाने के बाद फिर सबसे लास्ट में आपने जिस पुस्तक का अनुवाद करना चाहा है उसकी एक कॉपी लगानी। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है नंबर 4 पॉइंट पे, अनुवाद परियोजना के लिए चयनित पाठ की सुप्रति अथवा मूल अथवा फोटोकॉपी, या तो आप ओरिजिनल बुक भेज दीजिए या तो आप शायद उसका जेरोस कॉपी भेज सकते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे इस बुक का भी मैंने 170 पेज से लेकर मैंने जेरोस किया और मैंने उसका फिर वो इस पुस्तक का पहला पेज मैंने खाली जेरोस कराया और फिर सीधा मैंने उसका 170 पेज नंबर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पेज नंबर 170 से मैंने 170 से लेकर मैंने इसको बैक टू बैक प्रिंट करके इसके साथ में अटैच कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये मेरा तैयार हो गया है। अब इसको मुझे कहाँ भेजना है, इसको मुझे भेजना है दिल्ली में। इसको फिर आप क्या कीजिए, इस तरह का एक इन्वलप आप तैयार कर लीजिए। जो आप देखते हो इन्वलप में मैंने ऊपर लिख दिया है अनुवाद परियोजना कार्य पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसलेशन। इसको कहाँ भेजना है, तो रजिस्ट्रार ये एड्रेस जो है आपका इसमें दिया गया है, जो निर्देशिका इसमें आप एड्रेस दिया, यहाँ से आप इसको जेरोक्स करके निकाल के काट लीजिए, काट के यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। फिर नीचे में मैंने अपना नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, जहाँ से ये डिस्पैच करूँगा। तो ये इसका पूरा तैयारी हो गया। इसको अंदर आप करके आपको इसको दिल्ली भेजना पड़ेगा। तो ये निर्देशिका बनाने के समय आपको इस तरह का ये काम पूरा करना पड़ता है।